एवरीवन। आज हम करेंगे लेसन 16 40 मुक्ते। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। वे धर्म के रक्षक तथा महान सेनानी थे। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने 9 वर्ष की आयु में ही अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी को बलिदान के लिए प्रेरित किया। बड़े होकर उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से टक्कर ली। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साथी आनंदपुर साहिब के किले में घिरे हुए थे। मुगल सेनाओं ने चारों ओर से घेरा डाल रखा था। बाहर से कोई रसद रसद यानी भोजन भीतर पहुंच पाना असंभव था। किले के अंदर की रसद आखिर कब तक चलती। आखिर वृक्षों के पत्ते खाकर लड़ने की नौबत आ गई। भूख और प्यास के इस कष्ट को गुरु जी के कुछ शिष्य झेल पाने में कठिनाई महसूस करने लगे। वे किला छोड़कर जाने को तैयार हो गए। गुरुजी ने उनको बहुत समझाया, किंतु वे ना माने। तभी गुरुजी ने कहा, अच्छा, जो जाना चाहता हो वह चले जाए, परंतु लिख कर दे जाएं कि ना वह मेरे शिष्य हैं और ना मैं उनका गुरु हूँ। संकटों को सह सकने में असमर्थ कुछ शिष्यों ने ऐसा ही लिख दिया और वह किला छोड़कर चले गए। जब वह अपने अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नियों को सारा हाल मालूम हुआ। पत्नियों ने अपने अपने पतियों को बहुत धिक्कारा। फलस्वरूप उनमें से कुछ फिर गुरु के पास जाकर लड़ने मरने को तैयार हो गए। उस समय गुरु साहिब आनंदपुर और चमकौर के किलों से निकलकर मुक्तसर के प्रदेश में भटक रहे थे। बच्चों, मुक्तसर एक जगह है पंजाब में जो आज भी है। मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी। यह शिष्य मुक्तसर नामक स्थान पर जाकर मुगल सेना के साथ भिड़े और लड़ते हुए धाराशायी हो गए, यानी कि मर गए। जब गुरु गोविंद सिंह जी को यह मालूम हुआ तो वे युद्ध स्थल पर पहुंचे। 40 शिष्य वीरता से लड़ते हुए मैदान में गिरे पड़े थे। उनमें से एक अभी करहा रहा था, मतलब अभी वह मरा नहीं था, बाकी सब मर गए थे। गुरु साहेब ने उसे प्यार से आशीर्वाद दिया और उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप उस कागज को फाड़ डालें जिस पर हस्ताक्षर करके हम आपको दे आए थे, यानी कि उस कागज को फाड़ दीजिए जिस पे यह शिष्य लिख दिए थे कि वह इस किले से जाना चाहते हैं और ना वह गुरु जी के शिष्य हैं और ना ही गुरु गोविंद सिंह जी उनके गुरु हैं। गुरु साहिब ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी और उन सबको मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। तभी उसने प्राण छोड़ दिए। उन 40 वीर पुरुषों को 40 मुक्ते कहा जाने लगा। बच्चों, ये पाठ उस समय की बात है। इस पाठ में जब मुगल शासक हमारे भारत पर रूल करते थे, वे बहुत ज़्यादा क्रूर और निर्दयी थे और वे बहुत ज़्यादा दूसरे धर्मों के लोगों को सताते थे। और वह कहते थे कि सारे धर्म के लोग मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाए। और गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी ये बात नहीं मानी। तब वह मुगल उनके पीछे पड़ गए और उनको घेर लिया। और उनमें से जो गुरु गोविंद सिंह जी के कुछ शिष्य थे, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उनमें और हिम्मत नहीं थी इन कठिनाइयों को सहन करने की, तो वह किला छोड़कर चले गए। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नियों को ये बात अच्छा नहीं लगा और उनकी पत्नियों ने उनको बहुत धिक्कारा। फिर ये इनमें से कुछ शिष्य तो वापस गुरु के पास आने को राजी हो गए और मुक्तसर के पास मुगल सेना से लड़ते लड़ते वह मर गए। लेकिन उनमें से एक शिष्य अभी मरा नहीं था और वह करहा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी। तो फिर जब गुरु गोविंद सिंह जी उस शिष्य के पास गए तो उस शिष्य ने कहा कि मेरी तो एक ही अंतिम इच्छा है कि आप वो कागज फाड़ दीजिए जिनमें हमने लिख दिया था कि हाँ, हम इस किले से जाना चाहते हैं। ना तो हम गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य हैं और ना ही वह हमारे गुरु हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसा ही किया, उसकी अंतिम इच्छा पूरी की और तब से वह कहलाने लगे 40 मुक्ते। उन्हें उन्हें अपने इस कर्म से मुक्ति मिल गई कि उस कर्म से कि जब वह गुरु जी को छोड़कर चले गए थे। अब हम करेंगे इस पाठ का पाठ अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे सब शब्दार्थ। रक्षक, रक्षा करने वाला। रसद,
भोजन, संकटों, मुसीबतों, आशीर्वाद, आशीष, असमर्थ, जो समर्थ ना हो, मतलब जिसमें योग्यता ना हो, धराशायी, मर जाना, युद्ध स्थल, लड़ाई का मैदान, अंतिम, आखिरी। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ शिष्य किला छोड़कर जाने के लिए तैयार क्यों हो गए? उत्तर उत्तर मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब के किलों को चारों ओर से घेर रखा था। बाहर से कोई राशन अंदर नहीं आ पा रहा था और अंदर का राशन खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि वृक्षों के पत्ते खाने की नौबत आ गई थी। गुरु जी के कुछ शिष्य इस कठिनाई को झेल नहीं पा रहे थे, इसलिए वह किला छोड़कर जाने को तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, शिष्यों की पत्नियों ने घर लौटने पर उनसे कैसा व्यवहार किया? उत्तर, शिष्यों की पत्नियों ने घर लौटने पर उन्हें बहुत धिक्कारा। आंसर नंबर 2 में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शिष्य होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, करहा रहे शिष्य की अंतिम इच्छा क्या थी? उत्तर, करहा रहे शिष्य की अंतिम इच्छा यह थी कि गुरु साहब उस कागज को फाड़ डालें जिस पर वह हस्ताक्षर करके उन्हें छोड़ आए थे। क्वेश्चन नंबर 4, 40 मुक्ते किन्हें कहा जाता है? उत्तर, 40 मुक्ते गुरुजी के उन 40 शिष्यों को कहा जाता है जो आनंदपुर साहिब में गुरुजी को छोड़ आए थे और अपनी भूल का एहसास होने पर उन्होंने मुक्तसर के निकट मुगल सेना से डटकर लड़ते हुए युद्ध स्थल पर गिर गए थे तथा एक करहा रहे शिष्य की प्रार्थना पर गुरुजी ने वह दस्खत किए हुए कागज को फाड़कर उन 40 शिष्यों को मुक्त कर दिया था। अब हम करेंगे वाक्य पूरा करो। शब्द है वीर, घेरा, शिष्य, 10वें और मुगल। पहला, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। नंबर 2, मुगल सेनाओं ने चारों ओर से घेरा डाल रखा था। नंबर 3, न वे मेरे शिष्य हैं ना मैं उनका गुरु हूँ। नंबर 4, मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी। नंबर 5, उन 40 वीर पुरुषों को 40 मुक्ते कहा जाता है। अब हम करेंगे वाक्यों में प्रयोग करो। शब्द है घेरा, किला, मैदान और आशीर्वाद। सबसे पहला, घेरा। सेना ने किले को चारों ओर से घेरा हुआ था। किला, लाल किला दिल्ली में है। मैदान, मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है। आशीर्वाद, गुरुजी ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया। श्रुतलेख यानी कि हैंड राइटिंग। आपको इन शब्दों को बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में अपने कॉपी में लिखना है। सिखों, बलिदान, नौबत, मुक्तसर, आशीर्वाद, हस्ताक्षर और धिक्कार। पढ़ो, समझो और लिखो। सिख, सिखों, मुगल, मुगलों, संकट, संकटों, चार, चारों, वृक्ष, वृक्षों, पुरुष, पुरुषों। बच्चों, इन सब के पीछे बिंदी लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा वरना आपके ये वर्ड्स रॉन्ग हो जाएंगे। नीचे दिए गए उदाहरण की तरह बॉक्स में दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाइए। बलि प्लस दान, बलिदान। इसी तरह प्र प्लस, यहाँ पे देश लिखा हुआ है, प्र प्लस देश करेंगे तो आपका बनेगा प्रदेश। आगे देखते हैं, पाठ प्लस शाला, पाठशाला। ये रहा पाठ और ये रहा शाला। देश प्लस भक्ति, देशभक्ति। युद्ध प्लस वीर, युद्धवीर। सेना प्लस पति, सेनापति। धर्म प्लस स्थल, धर्मस्थल। नीचे दिए गए शब्दों में अ जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। यानी कि इन शब्दों में आपको अ जोड़ना है, नया शब्द बन गया और फिर इन्हीं शब्दों का आपको यहाँ पर मीनिंग्स लिखने हैं। धर्म, अधर्म, धर्म के विरुद्ध। संभव, असंभव,
मुश्किल, भद्र, अभद्र, असभ्य, समर्थ, असमर्थ, अयोग्य, ज्ञान, अज्ञान, मूर्ख, कि जिसे पता नहीं होता कोई चीज, हिंसा, अहिंसा, हिंसा ना करना, हिंसा यानी कि वॉयलेंस और अहिंसा यानी कि वॉयलेंस नहीं करना। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों की सहायता से वर्ग पहली पहेली पूरी कीजिए। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हिंट्स दिए हुए हैं और उसके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। चूज करके आपको इनमें भरने हैं। पंजाब के एक शहर का नाम, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे गए हम लोग, तो पंजाब के एक शहर का नाम मुक्तसर, ये रहा मुक्तसर। आज़ाद, बाएं से दाएं, तो हम आज़ाद का वैसे मुक्त होता है, हम बाएं से दाएं जाते हुए लिखेंगे मुक्त। श्वास, बाएं से दाएं, श्वास का अर्थ होता है सांस, ये रहा सांस, बाएं से दाएं जा रहे हैं हम। नंबर 4, मुसीबत, ऊपर से नीचे, ऊपर से हम आए नीचे, मुसीबत का अर्थ होता है संकट, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा संकट। अब हम करेंगे इन अक्षरों से नए शब्द बनाओ। शब्द है पहला गोविंद, आधा न और द, और नया शब्द बना अंदर। नंबर 2 प्यास, आधा प और य, उससे नया शब्द बना प्यारा। नंबर 3 टक्कर, आधा क और पूरा क, पक्का। मुक्तसर, आधा क और त, वक्त। प्रेरित, प के पैर में र, नया शब्द प्रेरणा। नंबर 6 हस्ताक्षर, आधा स और त, उसे इस्तेमाल करते हुए हमने बनाया पुस्तक। तो बच्चों, ये था आपका पाठ नंबर 16, 40 मुक्ते। अगर आपको ये पाठ पसंद आया होए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और आपके बाकी चैप्टर्स के लिए भी डू विजिट आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।